अरे भाग्यवान, सुबह से कमरे में ही बैठी हो, भूल गई क्या तुम्हारे खुद के बेटों की शादी है? घर में कितने काम पड़े हैं। अरे अपनी बहू को मुंह दिखाई की रस्म में जो तोहफे देने उसी की तैयारी कर रही थी। ये देखिए कैसी लग रही है चेन। चैन तो अच्छी है, लेकिन ये 2 सोने की और 1 चांदी की चेन क्यों है? जो मेरी 2 बहुएं सबसे ज्यादा और अच्छा दहेज लेकर आएंगी उनको मैं ये सोने की चेन, और जो कम दहेज लेकर आएंगी उसको ये चांदी की चेन दूंगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता उमा। भला ये क्या बात हुई? हमारी तीनों बहुएं एक साथ घर आ रही हैं और तुम इस तरह भेदभाव कर रही हो। एक बात बताओ, कल को जिस बहू को तुम चांदी की चेन दो वही तुम्हारी सेवा करने वाली निकली, बाकी की 2 को अगर तुम्हारा ख्याल ही नहीं हुआ तो फिर क्या करोगी? इस तरह बहू में भेदभाव करना अच्छी बात थोड़े ना है। सुनो जी, आपका सिर्फ नाम ही ज्ञानेश्वर है तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार ज्ञान देने लगो। अब हटो, मुझे और भी कई काम करने हैं। समय गुजरता है और उमा की तीनों बहुएं आ जाती हैं। कितनी सुंदर बहू है मेरी, कहीं किसी की नजर न लगे। वैसे पाखी बहू, तुम दहेज में क्या लेकर आई हो? माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, तो मेरे माँ बाप ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं पर एक पंखा जरूर दिया है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का पंखा है वो। दहेज में पंखा कौन देता है? मैं तो दहेज में एसी लेकर आई हूँ, वो भी A ग्रेड। सच में बहू तू एसी लेकर आई है? सेजल जैसे ही दहेज में एसी लाने की बात कहती है कि तभी उमा पाखी की आरती छोड़ सेजल की आरती करने लगती है, जिसे देख नताशा। अरे माँ जी, मैं भी दहेज में एसी ही लेकर आई हूँ, वो भी महंगा वाला, 5 स्टार रेटिंग है उसकी। मेरी दोनों छोटी बहू कितनी समझदार है, इन्हें पता है दहेज में क्या लाना चाहिए क्या नहीं। चलो बहू अंदर चलो और मुझे अपने दहेज में लाया हुआ एसी दिखाओ। उमा अपनी दोनों अमीर बहुओं को अंदर ले जाती है, जिसे देख पाखी को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो उससे वक्त कुछ नहीं कहती। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज पहली रसोई की रस्म होती है। पाखी सुबह सुबह उठकर अपनी पहली रसोई का सारा खाना तैयार कर देती है। तभी रसोई में उमा आती है। पाखी बहू, तूने तो सारा खाना तैयार कर दिया, अच्छा हुआ। मैं अभी नताशा सेजल बहू को लेकर आती हूँ, वो भी खाने को छू लेंगी, तो तुम तीनों की पहली रसोई की रस्म हो जाएगी। लेकिन माँ जी, ये सारा खाना तो मैंने बनाया है, सेजल और नताशा को तो अपनी पहली रसोई का खाना खुद बनाना चाहिए। अरे बहू, देख नहीं रही कितनी गर्मी हो रही है? बेचारी दोनों छोटी बहुएं सुबह से कमरे में आराम कर रही, दोनों की तबीयत खराब है। अब इतनी गर्मी में उनसे खाना थोड़ी ना बनवाऊंगी। और तू कैसी जेठानी है, अपनी दोनों देवरानी के लिए इतना नहीं कर सकती? अपनी दोनों अमीर छोटी बहू की दहेज में एसी लाने की वजह से उमा तो उनकी होकर रह गई थी। पूरा दिन कभी नताशा तो कभी सेजल के एसी वाले कमरे में बस आराम करती, तो वहीं बेचारी पाखी पूरा दिन घर के काम करती। ये घर के कपड़े या धोबी घाट के जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी भी 2 बाल्टी और कपड़े पड़े हैं, नहीं तो कमर ही अकड़ गई, ऊपर से ये गर्मी। सबसे पहले कपड़े धोकर नहाऊंगी, तभी जाकर थोड़ा चैन मिलेगा। गरीब बहू पाखी गर्मी में पसीना बहाते हुए बाथरूम में कपड़े धो रही थी कि तभी उमा पाखी के पास आती है। पाखी बहू, कपड़े धो रही है तू? चल अच्छा है, कपड़े धोने के बाद छत पर गेहूं धोकर उन्हें सूखने के लिए रख देना। माँ जी, अभी तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और छत पर तो काफी ज्यादा धूप होगी, और मैं तो वैसे भी सुबह से घर के कामों में ही लगी हुई। आप सेजल नताशा को कह दीजिए। अरे बहू, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तबीयत खराब में क्या मैं उनसे काम करवाऊंगी? तू बिल्कुल ठीक है तो काम करने में कैसी दिक्कत? चल जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी और कई सारे काम बाकी हैं। उमा अपनी दोनों छोटी बहू से घर के कोई भी काम नहीं करवाती थी, तो वहीं दहेज में एसी लाने की वजह से नताशा सेजल दिन भर अपने कमरे में आराम करती, तो वहीं बेचारी पाखी गर्मी में काम। बाप रे बाप, कितनी तेज धूप हो रही है, कपड़े भी सुखाने, गेहूं भी धोने। इतनी तेज धूप में तो मुझे चक्कर ही आ जाएंगे। पाखी कड़ी धूप में शरीर जलाते हुए काम करती है और जाकर अपना दहेज में लाया हुआ पंखा चलाकर उसकी ठंडी हवा में आराम करने लगती है। तभी नताशा और सेजल पाखी के कमरे में आती हैं। ओ गॉड जेठानी जी, आपके कमरे में कितनी ज्यादा गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे अपने एसी वाले कमरे से निकलकर सीधा किसी आग की भट्टी में आ गए हों। कुछ काम था तुम दोनों को? वैसे तो तुम मेरे कमरे में आती नहीं हो। कौन ही पागल होगा जो अपना एसी वाला कमरा छोड़कर पंखे वाले कमरे में आएगा? हम तो बस यही कहने के लिए आए थे कि हमारे लिए मैंगो शेक बना दीजिए। सेजल नताशा, तुम दोनों दिन भर घर का कुछ काम नहीं करती हो। मैं अभी अभी छत पर गेहूं और कपड़े सुखा कर आई हूँ, थोड़ी देर आराम करनी दो मुझे। अगर आप भी हमारी तरह दहेज में एसी लेकर आती ना, तो आप भी हमारी तरह आराम कर रही होती। अब माँ जी देखिए, वो हमसे कितना प्यार करती हैं, घर का कोई भी काम हमसे नहीं करवाती हैं, और मुंह दिखाई की रस्म तो आपको याद ही होगी ना कि कैसे आपको चांदी की चेन और हमें सोने की चेन मिली थी। ये फर्क होता है दहेज में एसी और पंखा लाने का। दोनों अमीर बहुएं गरीब बहू पाखी को
एसी और पंखे का ताना देकर वहां से चली जाती हैं, जिससे पाखी को काफी बुरा लगता है। और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। पाखी नताशा के कमरे में पोछा लगा रही थी कि तभी पाखी थक हार कर थोड़ी देर के लिए नताशा के कमरे में बैठ जाती है। तो तभी बाथरूम से नताशा नहाकर निकलती है और पाखी को यूं अपने कमरे में बैठा देख मैं नहा कर भी आ गई और आपका अभी तक झाड़ू पोछा भी नहीं लगा मेरे कमरे में। काम करने के बहाने से आकर आप मेरे दहेज में लाए हुए एसी की ठंडी हवा खाने के लिए आती है ना। नताशा तुम गलत समझ रही हो। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है इसलिए मैं 5 मिनट बैठ गई। पागल जाकर किसी और को बनाना आप जैसे गरीब लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। दोनों अमीर बहुएं नताशा को 2 मिनट से ज्यादा अपने कमरे में रहने नहीं देती थी। ये जो आप कभी बाल्टी लेने तो कभी कुछ लेने के लिए मेरे कमरे में आ रही हो ना, सब पता है मुझे। ये तो बस मेरे कमरे की एसी की ठंडी हवा खाने का बहाना है। बार बार मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही एसी की ठंडी हवा खाने का शौक है तो कहकर मंगवा लीजिए अपने मायके वालों से। बड़ी बहू होने के बावजूद भी अपनी सास के चलते पाखी काफी कुछ बर्दाश्त कर रही थी। यहाँ तक कि घर के काम के साथ साथ बाहर आंगन में झाड़ू लगाना, सब्जी राशन लेकर आना, ये सब भी पाखी ही कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ उमा पूरा दिन कभी नताशा तो कभी सेजल के कमरे में ही पड़ी रहती। जब से दहेज में एसी लेकर आई हूँ तब से तो माँ जी मेरे कमरे में ही पड़ी रहती है। 1 मिनट की प्राइवेसी नहीं मिलती मुझे। माँ जी मुझे बहुत नींद आ रही है तो क्या मैं सो जाऊं? अब आप भी जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अरे बहू, इतना बड़ा बेड है, दोनों साथ में एक साथ आराम कर लेंगे। माँ जी वो क्या है ना, मुझे लाइट ऑफ करके अकेले कमरे में सोने की आदत है। अगर आप मेरे साथ सोएंगी तो मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगी। आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। सेजल की बात उमा को अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन उमा चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो नताशा के कमरे में एसी की ठंडी हवा खाने के लिए जाती है तो देखती है कि नताशा के कमरे का दरवाजा बंद है। नताशा बहू, ओ नताशा बहू, शाम के 5 बज गए हैं, सोते ही रहेगी, उठेगी भी? शाम के 5 बजे, रात के 10। अब तो ये दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी। जब देखो बार बार मेरे कमरे में एसी की ठंडी हवा खाने के लिए आ जाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। उमा जैसे ही शहर के कमरे में जाती है तो सेजल फौरन अपना एसी बंद कर देती है। अरे बहू, मेरे कमरे में आते ही तूने एसी बंद कर दिया क्यों? सुबह से एसी चल रहा है, अब इसे भी तो आराम की जरूरत है ना, थोड़ी देर बाद चला लूंगी। उमा जैसे ही सेजल के कमरे से बाहर आती है तो सेजल फौरन अपना एसी चालू कर लेती है, जिसे देख उमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उमा के कमरे में लगा पंखा काफी कम हवा देता था, तो वहीं कूलर भी ठीक से नहीं चलता था। इसलिए पाखी के दहेज में लाए हुए पंखे में बैठकर हवा खाती है। पाखी दहेज में भले ही पंखा लेकर आई थी, लेकिन उसका पंखा काफी ठंडी हवा देता था। तो वहीं पाखी भी अपनी सास को अपने कमरे में बैठने से कभी मना नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। सेजल सुबह से अपना एसी चलाने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन सेजल का एसी ऑन ही नहीं होता। राजेश, मेरा एसी खराब हो गया है, आप इसे प्लीज रिपेयर करवा दीजिए। एसी रिपेयरिंग में तो काफी पैसे लगेंगे और अभी मेरी सैलरी भी नहीं आई है। सैलरी आने में अभी 15 दिन है। तुम्हें जब तक बिना एसी के ही गुजारा करना पड़ेगा भाई। एक तरफ सेजल का एसी खराब हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा दिन एसी चलाने की वजह से नताशा का एसी कूलिंग करना बंद कर देता है, जिससे दोनों बहुएं गर्मी से परेशान होकर बैठी होती हैं। ये देख पाखी, तुम लोगों को तो काफी ज्यादा पसीना आ रहा है। एसी लगवाने के चक्कर में तुमने तो अपने कमरे के पंखे भी हटवा दिए थे। एक काम करो, तुम दोनों मेरे कमरे में आ जाओ। माँ जी भी वहीं बैठी है। भले ही मेरा पंखा तुम्हारे एसी जैसी तो हवा नहीं दे सकता, लेकिन उसमें तुम्हें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। दोनों देवरानी पाखी के कमरे में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गर्मी से बेहाल वो खुद को जाने से रोक नहीं पाती। दोनों बहुएं पाखी के कमरे में जाती हैं और पंखे की ठंडी हवा में रहना पाती हैं। तो वहीं पाखी थोड़ी देर में उन दोनों को और अपनी सास को जूस लाकर देती है। ठंडा जूस पियो, इससे बेचैनी होनी बंद हो जाएगी। गर्मी से और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को अपने कमरे से जाने के लिए नहीं कहूंगी। तुम लोग जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। दोनों एसी के ठीक होने तक नताशा और सेजल पाखी के कमरे में ही रहती हैं, जिससे उन्हें अपनी गलती पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। और अब जैसे ही सेजल का नताशा का एसी ठीक होता है तो वो पाखी को खुद अपने कमरे में लेकर आती है और उनके बीच सारे गिले शिकवे भी दूर कर देती हैं। तो वहीं उमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब अपनी तीनों बहुओं में भेदभाव करना बंद कर दे। बहुओं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने दोपहर का खाना खाया था, तो तुम ये दोबारा खाना क्यों बना रही हो? और घर में तो दाल थी ही नहीं, तो ये दाल कहाँ से आई?
अरे माँ जी, भूल गई, आज पायल आने वाली है अपने ससुराल से। अब हम लोग तो चटनी रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन पायल तो पेट से है। अब उसे ऐसी हालत में चटनी रोटी थोड़ी ना खिलाएंगे, इसीलिए उसके मनपसंद दाल चावल और आलू का चोखा बना रहे हैं। और वो मैंने पड़ोसन के घर पर उसके थोड़े गेहूं साफ किए थे ना, तो उसके बदले उसने दाल दे दी थी, तो वही बना रहे हैं। बस खाना लगभग बन ही गया है। ये लोग भी पायल को ही लाने गए हैं, थोड़ी देर में पायल भी आ जाएगी। अपनी नंद का तुम पांचों को कितना ज्यादा ख्याल है। बड़े भाग्य वाली है मेरी पायल, जो उसे तुम जैसी भाभियां मिली। थोड़ी देर में 6 महीने की गर्भवती पायल अपने मायके आ जाती है। सबसे मिलने के बाद अब 5 बहुएं पायल के लिए खाना लगाती हैं। ये देखो पायल, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, जल्दी से खा लो और बताओ कैसा बना है। नहीं भाभी, मेरा ये सब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन क्यों पायल, तुमने ही तो थोड़ी देर पहले कहा था कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और ऐसी हालत में भूखे थोड़ी ना रहते हैं। लेकिन भाभी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं जब से पेट से हुई हूँ तब से मेरा हमेशा कुछ चटपटा खट्टा खाने का मन करता है। मेरा इसी वक्त पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। लेकिन घर में तो पानी पूरी बनाने का सामान ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, अभी तो बाहर धूप है। थोड़ी देर में जैसे ही शाम होगी तो हम तुम्हें लेकर दुकान पर जाएंगे। यहीं पास में एक पानी पूरी की दुकान है, वहाँ पर तुम पानी पूरी खा लेना। पायल के 5 भाइयों के पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उनकी तनख्वाह मिलने में भी अभी समय था। अंजलि ने घर के खर्च में से 20 रुपए बचाकर रखे थे। उन 20 रुपए को ही लेकर 5 बहुएं अपनी नंद के साथ पानी पूरी की दुकान पर जाती हैं और वहां से 20 रुपए की पानी पूरी खरीद कर अपनी नंद को खिलाती हैं। अरे भाभी, यहाँ की पानी पूरी तो काफी ज्यादा बढ़िया है, आप लोग भी खाइए ना। तुमने तो सही कहा था, यहाँ की पानी पूरी तो सच में काफी बढ़िया है। 5 बहू के पास 20 रुपए ही थे, जिसमें वो सिर्फ अपनी नंद को ही ठीक से पानी पूरी खिला पाती हैं और खुद बस एक एक पानी पूरी खाकर ही रह जाती हैं। पैसे न होने की वजह से उन सबको अपना मन मारना पड़ता है और वो लोग घर आ जाते हैं। पायल बेटा, तू ही तो कह रही थी कि तुझे कुछ खट्टा खाना है। घर में इमली रखी थी तो मैंने उसकी चटनी बना दी, लेकिन फिर भी तू नहीं खा रही है। ऐसे कैसे चलेगा? माँ, मुझे इमली की चटनी नहीं खानी, मुझे कुछ खट्टा पीने का मन कर रहा है। भाभी, क्या घर में कच्चे आम नहीं है? मेरा कच्चे आम का खट्टा पानी पीने का मन कर रहा है। घर में तो कच्चा आम नहीं है, लेकिन यहीं पास में कच्चे आम का पेड़ जरूर है। तुम कहो तो हम वहाँ से 2-4 कच्चे आम ले आते हैं। रुको आशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आशा और रागिनी दोनों कच्चे आम के पेड़ के पास जाती हैं और नीचे पड़े पत्थर से कच्चे आम तोड़कर घर ले आती हैं और उनसे अब खट्टा पानी बनाकर अपनी नंद को पीने के लिए देती हैं, जिसे पीकर। भाभी, ये कच्चे आम का खट्टा पानी तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें जो आपने मसाले डाले हैं ना, मुझे ये काफी पसंद आए हैं। लेकिन अगर इसके साथ एक चीज और होती तो मजा ही आ जाता। कौन सी चीज? भाभी, अगर घर में थोड़ा आटा है तो मुझे गूंथ कर देना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रागिनी थोड़ा सा आटा गूंथ कर पायल को देती है और पायल उससे छोटी छोटी पानी पूरी बनाकर उन्हें तल लेती है और उनके अंदर कच्चे आम का पानी डालकर खाती है। मैंने सही सोचा था भाभी, एक बार आप भी इस कच्चे आम की पानी पूरी ट्राई करिए, बहुत अच्छी है। पायल के कहने पर सभी बहुएं जैसे ही उस कच्चे आम के पानी के साथ उन पानी पूरी को खाती हैं तो उन्हें भी वो काफी पसंद आती हैं। पायल, तुमने तो सही कहा था, ये कच्चे आम की पानी पूरी तो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके सामने तो उस दुकान वाले की भी पानी पूरी फेल है। वो तो है, लेकिन इसके अंदर अभी भी एक चीज की कमी है। किस चीज की भाभी? मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगी। अभी बताती हूँ कि किस चीज की कमी है। शशि एक कच्चा आम उठाती है और उसे अच्छे से कद्दूकस करके उसके अंदर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च और भी कई तरह के 2-3 मसाले मिलाकर अब उन पानी पूरी के अंदर उसे भरकर उसे कच्चे आम के पानी में डुबोती हैं और सबको खाने के लिए देती हैं। भाभी, इसका स्वाद तो पहले से भी ज्यादा दोगुना हो गया है। शशि, तुमने तो कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा। भाभी, अब जब भी मेरा चटपटा और खट्टा खाने का मन करेगा तो आप लोग मेरे लिए यही कच्चे आम की पानी पूरी बनाना। अब पायल के साथ साथ जब भी 5 बहू का कुछ खट्टा चटपटा खाने का मन करता तो वो अक्सर कच्चे आम की पानी पूरी बना लेती और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। पायल शाम के वक्त अपने आंगन में बैठी होती है कि तभी पायल के पड़ोस में रहने वाली सरिता अपने घर के बाहर खड़े ठेले पर प्लेट, चम्मच, पानी का डिब्बा, स्टोव, कढ़ाई और चाउमीन बनाने का सामान लेकर निकलने लगती है, जिसे देख पायल, अरे सरिता, तुम कब से चाउमीन बेचने लग गई?
बच्चों का कई दिनों से चाउमीन खाने का मन कर रहा था तो ये कुछ दिन पहले चाउमीन का पैकेट लेकर आ गए और मैंने बना दी। सभी को इतनी ज्यादा पसंद आई कि सब ने कहा कि क्यों ना मैं हर शाम चाउमीन का ठेला लगा लिया करूं। और अब देखो, घर के काम करने के बाद हर शाम को चाउमीन का ठेला लगाती हूँ। बाजार में जाकर काफी अच्छे पैसे कमा लेती हूँ। इनके पैसों से घर चल जाता है तो मेरे पैसे बचत में चले जाते हैं। सरिता की बात सुनकर पायल घर के अंदर अपनी भाभीियों के पास जाती है और सारी बात बताती है, जिसे सुनकर हाँ, और मुझे तो सरिता ये भी बता रही थी कि अब वो लोग जल्दी अपने उस एक कमरे के घर को 2 कमरे के घर में बदलेंगे। कब तक पूरा परिवार एक कमरे के घर में ही गुजारा करेगा? चाउमीन बेच बेच कर सरिता ने काफी पैसे जमा कर लिए हैं। तो भाभी, अब आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इतनी गर्मी में भी जब लोग चाउमीन खा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं अपने कच्चे आम की पानी पूरी बनाकर बेचे? मार्केट में कई तरह की पानी पूरी बिकती है, लेकिन अभी तक किसी ने भी कच्चे आम की पानी पूरी नहीं खाई होगी। ऊपर से ये गर्मी में तो ये लोगों को और भी पसंद आएगी। पायल कह तो ठीक रही है, और इसमें हमारी ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी। आटा तो हमें राशन से मिल ही जाता है, और रही आम की बात तो 3-4 आम में भी काफी सारा पानी पूरी का पानी बन जाएगा। अरे भाभी, तो देर किस बात की है? चलिए अब हम भी अपने कच्चे आम की पानी पूरी बनाकर लोगों को खिलाते हैं। अगले दिन सभी बहुएं कच्चे आम की पानी पूरी बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। आशा, पानी बना तो ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर काला नमक थोड़ा कम लग रहा है। मैं थोड़ा और काला नमक डाल देती हूँ। भाभी, आपने थोड़ी बड़ी पानी पूरी बना दी। छोटी छोटी बनाइए, तभी तो कस्टमर उसे आराम से खा पाएंगे। तुम लोगों के ठेले का भी इंतजाम हो गया है, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अब पांचों बहुएं अपने ठेले पर पानी पूरी का सारा सामान रखकर उसे बेचने के लिए निकल जाती हैं। आइए आइए, और इस कड़कती गर्मी में ठंडी ठंडी कच्चे आम की पानी पूरी खाइए। सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। वही पानी पूरी के साथ हींग का पानी सुना है, जीरा का पानी सुना है, नींबू तक के पानी के साथ पानी पूरी खाई है, लेकिन अब तो मार्केट में कच्चे आम की पानी पूरी भी आ गई है। ये सिर्फ नाम की ही है या स्वाद भी है? अरे साहब, ये तो आप लोगों को खाकर ही पता चलेगा। खाकर देखिए, फिर बताइए स्वाद है या नहीं। पांचों बहुएं उन 2-3 आदमियों को अपने कच्चे आम की पानी पूरी खिलाती हैं, और एक एक पानी पूरी खाते ही उन सबके चेहरे पर काफी बड़ी मुस्कान आ जाती है। वही पता है, वैसे तो मुझे खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपकी ये खट्टी खट्टी कच्चे आम की पानी पूरी खाकर तो मैं दीवाना हो गया। सही कहा था आपने, ये कच्चे आम की पानी पूरी है तो बड़ी स्वादिष्ट। कुछ ही देर में अब आदमी के साथ साथ कुछ औरतें भी उन पांचों बहू के ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आती हैं, जिसमें से एक औरत पेट से थी। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरा तो हर दिन कुछ न कुछ खट्टा खाने का मन करता है। समझ नहीं आता कि क्या खाऊं। बनाने में भी काफी वक्त लग जाता है, लेकिन अब तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। रोज शाम में आकर यहाँ से खट्टे खट्टे कच्चे आम की पानी पूरी खाया करूंगी। एक औरत को ऐसी हालत में और चाहिए क्या? लोगों को अपने कच्चे आम का पानी पूरी की इतनी तारीफ करता देख पांचों बहुएं काफी खुश थीं, और पहले दिन ही उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे औरतें और आदमियों के साथ साथ अब स्कूल के बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट भी उनके ठेले पर कच्चे आम के पानी पूरी खाने के लिए आते थे। अरे, हम लड़कियों की तो आन बान शान होती है पानी पूरी में, तो बिना पानी पूरी के एक हफ्ता भी सर्वाइव नहीं कर सकती। और नहीं तो क्या दीदी, 2 प्लेट पैक भी कर दीजिए हॉस्टल जाकर। आज रात को खाने में भी यही खाएंगे। पांचों बहुएं नोटिस करती हैं कि उनके ठेले पर ज्यादातर लड़कियां और पेट से औरतें ही पानी पूरी खाने के लिए आई थीं, जिसके चलते मैं तो कह रही हूँ, जो पेट से औरतें हैं हमारे ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आती हैं, उनके लिए हम 20 की जगह 10 रुपए पानी पूरी की प्लेट रखेंगे, और साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा पानी पूरी भी देंगे। इससे वो खुश भी होंगी और हमारे ग्राहक भी बढ़ेंगे। अरे वाह मंजू, तुमने तो पल भर में पैसे भी कमा लिए और लोगों में नाम भी। क्या बात है, तुम्हारा ये आइडिया तो काफी अच्छा है। पांचों बहुएं वैसा ही करती हैं, और धीरे धीरे करके उनके कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं। और अब एक समय ऐसा आता है कि पांचों बहुएं किसी ठेले के बजाय अपनी खुद की दुकान पर कच्चे आम की पानी पूरी बेचती हैं, और जहां पहले सिर्फ गली मोहल्ले के ही लोग जानते थे उन्हें और उनसे पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे, तो वहीं अब शहर के कोने कोने से लोग उनके पास कच्चे आम की पानी पूरी खाने के लिए आते हैं।